लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने अभी टीवी में सुन रखा है कि हमारे द कपिल शर्मा शो में हमारे पटना के प्यारे खान सर आ रहे हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। हम सब के लिए गाइज, मैं अपने बारे में अगर कहूँ तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी। मुझे उनका पढ़ाया हुआ अंदाज़, पढ़ाई जो करवाते हैं वो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, जिस भी टॉपिक्स पर वो जब पढ़ाई करवाते हैं, समझाते हैं, तो उनकी जो भाषा शैली है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त भाती है। और मतलब अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत ही अच्छा लगता है, इंटरटेन के साथ पढ़ाते हैं, तो ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। बहुत बहुत ही कठिन कठिन सब्जेक्ट भी बहुत आसानी से समझा देते हैं वो। तो मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। यूट्यूब में मैंने उनके बहुत सारे वीडियो देख रखे हैं, और जब भी उनका नया वीडियो आता है मैं उसे ज़रूर देखती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका पढ़ाने का तरीका। और जैसे कि वो गरीब बच्चों को बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो मुझे ये सब जानकर भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करती हूँ, क्योंकि वो हमारे बिहार के पटना से ही बिलोंग करते हैं। तो और जैसे कि वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, और इतनी मात्रा में बच्चे आते हैं बहुत दूर दूर से उनकी कोचिंग क्लास करने के लिए। तो मैंने तो अभी मेरा तो पढ़ाई अभी नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा मन करता है कि अगर मेरे भी पढ़ाई का समय रहता तो मैं ज़रूर उनसे पढ़ती। मेरा भी पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, फिर भी फ्रेंड्स मैं उनका बहुत सारे वीडियो देखती हूँ। मैं साइंस हो, ज्योग्राफी हो, बहुत सारे मतलब हिस्ट्री के बहुत सारे जो पढ़ाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे जो चर्चा करते हैं, पढ़ाते हैं, तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा से समझ में आ जाता है, जो कि हम बुक पढ़कर हमें उतना अच्छे से समझ में नहीं आता। तो उनका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत ज़्यादा भाता है। और उन्होंने बहुत इस तरह से पढ़ाकर बहुत नाम भी कमाया है, और बहुत दूर दूर तक अपनी पहचान बना ली है। और अभी वो कपिल शर्मा शो में आ भी रहे हैं 7 तारीख के एपिसोड में फ्रेंड्स, तो आप लोग सब देखिएगा। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल में ये न्यूज़ दूँ। ऐसे तो सबको पता ही होगा, तो आप लोग भी देखिएगा हमारे खान सर को। और मैं जैसे कि उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं इसीलिए उनका यह वीडियो लेकर थोड़ा सा मतलब अपना खुशी जाहिर किया है। तो अभी मैं उन्हीं के वीडियो में उन्हीं की आवाज़ में आपको छोड़कर जाऊंगी, तो सुनिएगा कि मैं इतना प्राउड महसूस क्यों करती हूँ। उनकी भाषा शैली, उनका पढ़ाने का तरीका, वो मुझे बहुत ज़्यादा ही भाता है। तो जैसे मैं फ़ैन हूँ उनकी, मैं कभी मिली नहीं फ्रेंड्स, मगर यूट्यूब में वीडियोज़ वगैरह देखकर ही मैं उनकी फ़ैन बन चुकी हूँ। तो आप लोग भी देखिए, और मैं क्या सही हूँ या गलत वो आप लोग बताइएगा मुझको। तो और द कपिल शर्मा शो में आ रहे हैं, तो देखिएगा, मैं भी देखूँगी। तो बस अब मैं उनका वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग भी बताइएगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स। काम आया अंधविश्वास। अंधविश्वास इतना भयानक चीज होता है कि किसी को डरा के रख देता है। गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त ये सिकंदर की सेना में ये बात फैलाने में सफल हो गए कि जो भी इस ब्यास नदी को पार करेगा तो आगे भारत शुरू हो जाता है, मुख्य भूमि, और भारत देवों की भूमि है, यहाँ भगवान लोग का निवास होता है। बिना अनुमति कोई युद्ध की नीति से आता है तो भयंकर भयंकर बीमारी हो जाती है, आंख फूट जाता है, प्लेग हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो सिकंदर का प्लेग हो जाता है, यहाँ कोनो हमारे यहाँ जादू टोना नहीं होता है। तब तक भोजन में चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की एगो सेना को मारा, अब मार के उसकी वर्दी उर्दी पहन के गुप्तचर बन के घुस गया, क्योंकि भाई गुरु थे चाणक्य, उनको पता था कि किस तरह से ये अजात शत्रु ने वर्षकार की मदद से घुसकर वैशाली में हर एक जानकारी निकाल लिया। उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने एक गुप्तचर बना के किसकी फौज में घुसा दिया, सिकंदर। और सिकंदर इस अफवाह को फैलाने में कामयाब हो गया, और धीरे धीरे वहां के लोग डरने लगे। इसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य ने खाने में जहर मिला दिया। उस समय फोरेंसिक रिपोर्ट होती नहीं थी,
कौन सी पता चलेगा कैसे मर गया, वहां पे जांच होता था कुछ। और जहर एक से एक कैटेगरी का था, आज खाओ 2 दिन बाद मरो, आज खाओ 3 घंटा बाद मरो, आज खाओ 6 महीना बाद मरो, इस टाइप का। तो जहर दिया और 1 हफ्ता बाद उसका असर दिखने लगा। 1 हफ्ता बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 हफ्ता पहले क्या खाए थे। आपको पता है क्या पिछले संडे क्या खाए थे? किसी को नहीं पता। कौन ध्यान देता है यहाँ पे? और घुसा पूरा तरह से फैला दिया अफवाह को। सिकंदर की फौज में अब धीरे धीरे क्या फैल गई? अफवाह। और कहा गया कि चलो एक काम करो, जिसको जिसको ब्यास नदी पार करना है चलो। तो ब्यास नदी में घूम फिर के आया सब। जानते हैं किसको ले आया था सब घुमाने के लिए? जो उनके खनवा में जहर दिया था। टहल के आया सब ब्यास नदी में, 1 हफ्ता बाद मर गया। अचानक कहा देखो 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 यही होता है यहाँ पे, जाओगे लोग तो क्या हो जाएगा, मर जाओगे। तो अफवाह भी बहुत फैली गई। अब जब एक आदमी अफवाह से मरता है ना तो बहुत भयानक हो जाता है। आप देखे होंगे भारत में चोटी कटुआ का, पता नहीं कोनो को चोटी कटाया था कि नहीं, लेकिन अफवाह बहुत भयानक हो गया था। लड़की सब सोती नहीं थी, सब डर के मारे। वहां पे मुंह नचुआ वाला कई कई चीज ऐसा ऐसा अफवाह हो जाता है। तो ऐसे ही मुंह नचुआ वाला अफवाह कहां फैल गया? यहाँ पर। अब यहाँ पे तो धनानंद ने किसको भगा दिया था? चाणक्य। यहाँ चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ यहाँ अफवाह फैलाने में क्या हो गए? सफल हो गए। अब सिकंदर की फौज 2 कारण से, एक तो पूरी तरह से थक चुकी थी, लगातार युद्ध कर करके थक गई थी फौज। यहाँ इससे आम्भिक से लड़ी थी, लड़ने के बाद ना सरेंडर किया था। थोड़ा मोड़ा युद्ध हुआ था तुतु में, पोरस से बहादुरी से लड़ी थी, और उधर से लड़ते हुए आ रही थी, और दूसरे की जमीन पे बैठी है, टेंट में लगा के, नींद अच्छा से नहीं आएगा। उस समय व्हाट्सएप भी नहीं था कि घरे बतिया ले। कोनो का हाले फिलहाल बिया हुआ था तो घरे लौटना था बेचारा, फोन नंबर भी नहीं था उस समय, कबूतर खत ले जाते थे सब। तो कहा कि भैया हम नहीं लड़ेंगे, ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे। दूसरा अफवाह फैल गया कि जो भी ब्यास नदी को पार करेगा वो क्या होगा? मरेगा। और डेली उसके कहीं कहीं कुछ डिजाइन से मर रहा था सब वहां पे। उसके बाद आ गया ब्यास नदी में बाढ़। अब ब्यास नदी लबालब हो गया। भारत की नदियों में बाढ़ आता है तो सोचा समुंदर बन जाता है। अब कैसे लड़िएगा? उसके बाद अफवाह यह फैला दिया गया कि धनानंद के पास हाथियों की बहुत बड़ी फौज है। हाथियों की क्या है? बहुत बड़ी फौज है। और सिकंदर हाथी लाया नहीं था, क्या लाया था? घोड़ा। और घोड़ा और हाथी क्या, कि घोड़ा कुछ करेगा? हाइट, युद्ध में हाइट का बहुत बड़ा फायदा होता है। किसी भी तरह से करके इसकी सेना में एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया गया और सिकंदर की फौज डर कर लौट गई। वहां पे सिकंदर ने बहुत कोशिश किया क्या करने के लिए? अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए कि किधर चलो, भारत की ओर आक्रमण करो। सिकंदर की फौज मानी ही नहीं, कही कि भाड़ में जाओ ससुरा, राजा तुमको जाना है जाओ, हम नहीं जाएंगे, या ब्यास नदी पार करेंगे, उधर भगवान सब की जमीन है, देख रहे हैं किसी का आंख फूट गया, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, हम नहीं जाने वाले, कहीं और हमको हमला के लिए भेजे। समझाते रह गया सिकंदर, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं माना। चाणक्य की पहली नीति सफल हो गई कि हमें सिकंदर को वापस भेजना है। अब दूसरे नंबर पे कौन है? कौन? धनानंद। शक्तिशाली कौन था? सिकंदर। जब सिकंदर को वापस भेज दिया गया तो धनानंद को नहीं डेक्ची के मसाला है। इन दोनों का विश्वास भी बहुत ऊपर उठ गया। लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गई थी। सिकंदर का जो नौसेना प्रमुख था, एडमिरल नहीं होते थे आज के समय में, एडमिरल, नौसेना प्रमुख नियारकस, क्या नाम था? नियारकस। वो अपनी फौज को चुपचाप नौसेना प्रमुख लेके चला गया, क्योंकि उसका काम था नाव बनाना नदी उदी को पार करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिकंदर का सेनापति नियारकस जो था वो तो लौट गया, लेकिन सिकंदर का थल सेना प्रमुख जो था सेलुकस निकेटर, क्या नाम था? सेलुकस निकेटर। उसको डाउट था कि यहाँ कोई श्राप से लोग नहीं मरा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। वो सिकंदर को नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन सिकंदर भी अपनी फौज के आगे मजबूर था, लौट गया। यहां पर सारा तांडव हुआ था, यही एरिया था। यहाँ ये है आपका तुर्की, ये है ना तुर्की, और तुर्की के पास यहाँ है मेसिडोनिया। जस्ट तुर्की के पास कौन सा जगह है? मेसिडोनिया। सिकंदर ससुरा कहां से आया था? मेसिडोनिया। इसी को क्या कहते हैं? मकदूमिया। इसी को क्या कहेंगे? यूनान। इसी को क्या कहेंगे? ग्रीक। सब इसी एरिया का है। ग्रीक, यूनान, सब एक ही एरिया का नाम है, ग्रीक। जैसे हम लोग किस तरह कहलाते हैं? अखंड भारत। उसमें ससुरा अफगानिस्तान भी आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, भारत आ जाएगा। उसी तरह कौन सा? ग्रीक या यूनान। देश का नाम बोलिए तो मेसिडोनिया, मकदूमिया। इधर से ससुरा आया और यहां पर आक्रमण किया। यहां पर इतना मारधार कर रहा था, और जब सब नहीं हो पाया तो यहां से क्या हो गया? लौट गया। इसका नौसेना प्रमुख इधर से लौट गया, और ये इधर से ऐसे लौट रहा था। लौटा, जब इराक में पहुंचा। ये लड़ाई कब लड़ी गई? 326 ईसा। पोरस से लड़ाई हुई 326। क्या आगे भारत में बढ़ सका? नहीं। लौटा तो भैया ये तो 326 के बाद 27 आएगा कि 25 आएगा? 25। बीसी उल्टा चलता है। बीसी मतलब क्या होता है? उल्टा चल। तो यहां पहुंचा इराक में, लौटा, धीरे धीरे पैदल सेना से आराम से लौटता था। कहीं 1 महीना इंतजार करता था, कहीं पार्टी चलती थी, कहीं कुछ, किसी दूसरे दोस्त से मिल गया। ऐसे करते करते यहां पहुंचा 323 ईसा पूर्व। कब पहुंचा? 323। किस देश में? इराक में। अभी यहां आतंकवादी भर गया ISIS वाला। तो इराक में, इराक का शहर का नाम है बेबीलोन। क्या नाम है? बेबीलोन।
323 ईसा पूर्व ये कहां पहुंचा? बेबीलोन। बेबीलोन में इसे में पेट में अचानक दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, और पेट दर्द की वजह से इसमें डायरिया टाइप की बीमारी, उस समय अल्ट्रासाउंड से होता ही नहीं था, अल्ट्रासाउंड नहीं होता था। इसके वैद्य वगैरह ने बहुत इलाज कराया और मर गया। कहां पर? बेबीलोन में मर गया। जब ये मरा ना तो इसका घोड़ा का नाम था बुके फराल। घोड़ा का नाम क्या था? बुके। घोड़ा भी बेचारा मर गया हार्ट अटैक से। वो भी बेचारा कहा कि ओ माय गॉड मेरा सिकंदर मर गया। उसका घोड़ा और वो दोनों मर गए। कहां पर? बेबीलोन। इतिहास का एक धड़ा ऐसा भी है जो ये कहता है कि इस सिकंदर को जहर देने का काम चाणक्य ने ही किया था। इतिहास का है, क्योंकि चाणक्य जहर विद्या में बहुत ही निपुण थे। वो उनकी सबसे खतरनाक हथियार थी सब 20 कन्याएं। जो लड़की छोटी रहती थी ना तो बचपने से समझ में आ जाती है सब 5-6 साल में कि बड़ी होगी तो ये बहुत खूबसूरत होगी। तो ऐसी लड़कियों को वो क्या करते थे? सेलेक्ट करके और उनको 20 कन्या बना देते थे। उनको नमक की मात्रा कम देते थे ताकि जिससे कि उनके शरीर में जहर की मात्रा बढ़ जाए। थोड़ा जहर देते थे, हल्का हल्का, जिससे शरीर एडॉप्ट कर सके। उसके बाद उन्हें क्या बना देते थे? 20 कन्याएं। और ये 20 कन्याएं बहुत खतरनाक थी। सिकंदर की सेना में कई गो 20 कन्या दांते काट काट मुंगा दी सब। यहाँ पे खूब सुंदर थी सब। लड़का सब ससुरा पगला होता है, सही सब खूब सुंदर रहेगी। और सुंदर लड़की को क्या दिक्कत है? मेकअप मार के आएगी, देख के इसे बाल मुस्कुरा दी काम कर। ओ माय गॉड, हद है यार तुम लोग। यहाँ मर गया वहां पे। तो ये 20 कन्याएं भी बहुत थी सब उनके पास। इनकी बहुत बड़ी शक्ति थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आजकल भी 20 कन्याएं, दांत में नहीं आंख में जहर है, तो पूरा करियर चौपट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे लोग से क्या करना है? बच के रहना है। इतिहास का यह धड़ा यह भी कहता है कि जहर किसने दिया था? चाणक्य ने। किसने दिया? चाणक्य ने दिया। खैर अब इसका कोई प्रूफ नहीं है कि जहर चाणक्य ने ही दिया था, और अगर दिया था तो बहुत अच्छा किया था, मरा गया। अब एक और तर्क है कि भारत को उसने नहीं जीता था। तो भाई अगर आप अखंड भारत कहते हैं, अगर अखंड भारत कहते हैं तो उसने भारत पर घुस चुका था। लेकिन वर्तमान भारत को कहते हैं तो नहीं घुसा था। तो वर्तमान जो भारत है इस पर आक्रमण नहीं कर पाया था। लेकिन उस समय का जो भारत था या जो अखंड भारत था, उस समय देखिएगा तो उस समय तो आम्भिक भी तब हम ही लोग में थे, पोरस भी हम ही लोग में थे कि नहीं थे यहाँ पर। तो ये सिकंदर लौट गया यहाँ पे। सिकंदर का फाइल निपट गया।